एक छोटे से गांव में एक बूढ़े व्यक्ति रहते थे जिनका नाम रघुवीर था। वह हर रोज गांव के चौक पर पुराने फटे हुए कपड़ों में बैठा करते थे। उनका चेहरा थका थका लगता था, बाल बिखरे हुए रहते थे और देखने में वह एक साधारण भिखारी की तरह लगते थे। गांव के अधिकतर लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते थे या फिर दया दिखाते हुए थोड़ा बहुत खाना दे दिया करते थे। सब यही सोचते थे कि रघुवीर एक गरीब और बेबस इंसान है जो अपनी जिंदगी ऐसे ही बिता रहे हैं। लेकिन एक दिन गांव में एक युवा लड़का अमित आया। वह हाल ही में गांव में रहने के लिए अपने परिवार के साथ यहाँ शिफ्ट हुआ था। उसने चौक पर बैठे उस बूढ़े व्यक्ति को देखा और बाकी लोगों की तरह उन्हें नजरअंदाज करने की बजाय उनके पास जाकर बैठ गया। अमित ने उनसे विनम्रता से पूछा, बाबा, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? रघुवीर ने मुस्कुराते हुए उसे बैठने का इशारा किया। अमित ने उनसे बात करने की कोशिश की और आश्चर्य की बात यह थी कि रघुवीर बहुत ही साफ और सधी हुई भाषा में बोले। उनकी बातों में गहरी समझ और जीवन का अनुभव झलक रहा था। अमित ने पूछा, बाबा, आप इतने समझदार और अनुभवी लगते हैं, फिर आप ऐसे जीवन क्यों जी रहे हैं? क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? रघुवीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, जो तुम देख रहे हो वह हमेशा सच नहीं होता। दिखावे से सच्चाई को मत तोलो। कभी कभी जो चमकता है वह सोना नहीं होता और जो फीका दिखता है वह अनमोल हो सकता है। अमित की उत्सुकता बढ़ गई। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से रघुवीर के बारे में जानने की कोशिश की। तभी उसे पता चला कि रघुवीर कभी एक बहुत बड़े व्यवसायी हुआ करते थे। शहर में उनकी कई संपत्तियां थीं और उनका कारोबार भी बहुत बड़ा था। लेकिन एक भयानक दुर्घटना में उन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया। इस सदमे ने उन्हें तोड़कर रख दिया और उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी। वह अकेलेपन से बचने के लिए इस छोटे से गांव में रहने आ गए और एक साधारण जीवन जीने का फैसला किया। यह जानकर अमित की आंखें नम हो गईं। जिसे गांव वाले एक साधारण भिखारी समझ रहे थे, वह असल में एक करोड़पति थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन को दूसरों के भले के लिए समर्पित कर दिया था। अमित ने फिर से रघुवीर के पास जाकर उनसे माफी मांगी। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी आपको आपके पहनावे और हालात से आंक रहा था। रघुवीर ने अमित के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, असली समझदारी इंसान की बाहरी सूरत से नहीं बल्कि उसके दिल की अच्छाई से जानी जाती है। कुछ समय बाद एक दिन रघुवीर अचानक गांव से चले गए। गांव वालों ने देखा कि उनके जाने के बाद अमित के पास एक चिट्ठी थी जो रघुवीर ने उसे दी थी। चिट्ठी में लिखा था, कभी भी किसी को उसके बाहरी रूप से मत आंकना। असली संपत्ति इंसान की समझ, चरित्र और दूसरों के प्रति उसकी करुणा में होती है, न कि उसके कपड़ों या घर में। हर व्यक्ति की एक कहानी होती है जिसे जानने का प्रयास करो। रघुवीर। इस चिट्ठी के साथ ही रघुवीर ने अपने बाकी बचे हुए पैसे गांव की भलाई के लिए दान कर दिए थे। यह देख गांव के सभी लोग स्तब्ध रह गए। उस दिन के बाद से गांव वालों ने कभी किसी को उसके बाहरी रूप से आंकना बंद कर दिया और हर व्यक्ति की आंतरिक विशेषताओं को महत्व देने लगे। कभी भी किसी को उसके पहनावे, जीवन शैली या बाहरी दिखावे से मत आंकें। असली मूल्य इंसान के चरित्र, ज्ञान और दूसरों के प्रति उसके व्यवहार में होता है। हर व्यक्ति के पास एक अनकही कहानी होती है जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा प्रेरणादायक हो सकती है। इस वीडियो में हमने एक प्रेरणादायक कहानी पेश की है जो हमें यह सिखाती है कि किसी को कभी भी उसके पहनावे, रहन सहन या बाहरी दिखावे से नहीं आंकना चाहिए। यह कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति रघुवीर की है जिसे सभी लोग एक साधारण भिखारी समझते थे, लेकिन उसकी सच्चाई ने पूरे गांव को हैरान कर दिया। इस कहानी के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि असली मूल्य इंसान के कपड़ों, रूप रंग या संपत्ति में नहीं बल्कि उसके चरित्र, ज्ञान और दूसरों के प्रति करुणा में होता है। कभी कभी जो हमें साधारण और असहाय दिखता है वह अंदर से बहुत मजबूत और धनी हो सकता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और प्रेरक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें और कमेंट में हमें बताएं कि क्या आपने भी कभी किसी को उसके रूप रंग से आंका है। धन्यवाद।